मैं वही दिखा रहा हूँ। सपोज़ करो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम कर रहे हैं मास्टर कैम 2022। कई छोटी छोटी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस मॉडल को रोटेट कैसे कर सकते हैं अपने हिसाब से, मूव कैसे कर सकते हैं, अगर इसकी कॉपी बनानी है वो कैसे कर सकते हैं, अगर इसको मिरर करना है या स्केल करना है, या अगर मुझे किसी पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर काम करना है तो हम प्लेन कैसे चेंज कर सकते हैं, सी प्लेन का क्या मतलब होता है, टी प्लेन का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू सी एस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हम करने वाले हैं जो हमारे को डेली रूटीन में जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा कि हम प्लेन्स को, कोऑर्डिनेट सिस्टम को और मॉडल को अपने हिसाब से कैसे मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड है मूव टू ओरिजिन। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे भी मैं क्लिक कर दूँगा वो पॉइंट ज़ीरो पे चला जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है कि अगर मुझे कुछ भी काम करना है तो मेरे को ओरिजिन पता होना चाहिए, ठीक है। सपोज़ करो ये जो सर्कल लगा हुआ है इसके टॉप पे मुझे सेंटर चाहिए, मूव टू ओरिजिन करेंगे, इस सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट जो है मेरा ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा सीएनसी का ऑपरेटर है उसको हमारे को बताना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट जो है मैंने ज़ीरो लिया है और मेरी एक्स की डायरेक्शन किधर है, वाई की डायरेक्शन किधर है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें देखो जेड की डायरेक्शन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि टूल हम चाहते हैं कि ऊपर से आए और जेड मेरा सही नहीं है। तो इस केस में दो काम किए जा सकते हैं, या तो मैं अपने प्लेन को चेंज कर लूँ या मैं मॉडल को ही रोटेट कर लूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस मॉडल को ही रोटेट कर दूं और जेड की डायरेक्शन में कर दूं तो भी काम बन जाएगा, या फिर मैं प्लेन चेंज कर दूं, ठीक है। तो पहले हम मॉडल चेंज करते हैं, बाद में हम फिर प्लेन चेंज करके देखेंगे। तो मॉडल को चेंज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है डायनेमिक, सबसे आसान सबसे बढ़िया यही है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंड सिलेक्शन। तो ये देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे माउस के साथ आ गया। अब मैं इसको कहीं पे भी रख के इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। ये देखो अब मुझे ये वाला फेस जेड की तरफ चाहिए तो ये ग्रीन वाली बार को पकड़ के मैं इसको रोटेट कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा -90, एंटर एंटर। अब ये देखो यहाँ पे मूव है तो इसलिए ऑब्जेक्ट जो है मूव हो गया। ओके, राइट क्लिक करेंगे, आइसोमेट्रिक करेंगे तो देखो मेरा जेड जो है ऊपर हो चुका है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पूरे के पूरे मॉडल को ही रोटेट कर लिया। तो डायनेमिक, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर। सबसे पहले हमारे को बेस पॉइंट चाहिए, उसके बाद मेरे को इस डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो जिस डायरेक्शन में भी रोटेट करना है उस डायरेक्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं रेड वाले को कर दूंगा तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, अगर मैं ब्लू वाले को कर दूंगा तो ये 180 डिग्री पे रोटेट होगा, 360 डिग्री पे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे को हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि मेरा टूल की डायरेक्शन जो है वो जेड की डायरेक्शन से हो, ठीक है। अभी ये मेरे को कोऑर्डिनेट सिस्टम देखने में दिक्कत हो रही है तो हम ऑब्जेक्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, राइट क्लिक करके यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ से ऑरेंज की जगह हम कोई और ले ले, या यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, व्यू में जाओ, यहाँ से मटेरियल चाहिए आपको तो ये देखो थोड़ा सा चमकदार सा होगा, ठीक है। आउट शेडेड, शेडेड फॉर्म में चाहिए, विद लाइन वाला चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, मटेरियल कैसा चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम मॉडल चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मुझे इसकी कॉपी चाहिए, दो चाहिए ऐसे, ठीक है, तो भी हम इसी ट्रांसफॉर्म में जाके डायनेमिक से ही ओरिजिन रखो, यहाँ से कॉपी कर दो और ये वाई वाली एक्सिस को पकड़ के हम इधर को ले जाओ। तो ये देखो इसकी कॉपी बन गई। अगर हम इंस्टांस बढ़ा देंगे
तो उतने नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज हो गए। ठीक, राइट क्लिक करेंगे, कलर ठीक कर रहा है। हाँ, अब देखो हमारे को कोऑर्डिनेट भी नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे नहीं चाहिए तो इनको सेलेक्ट करके डिलीट भी दबा सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक लिया, यानी डायनेमिक का मतलब क्या है कि मैं मूव भी कर सकता हूँ, मैं रोटेट भी कर सकता हूँ, मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में लेके आना तो इसको पकड़ के इस डायरेक्शन में ला सकते हैं। जितनी वैल्यू भर देंगे, मैंने कहा ये 350, तो ये 350 दूर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉपी किया हुआ है तो कॉपी होने लग गई। अगर सिर्फ मूव कर देते तो मूव हो जाता, कॉपी कर दी तो कॉपी। बोथ डायरेक्शन कर देंगे तो दोनों साइड उतने उतने डिस्टेंस पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो यही सेम काम जो है हम रोटेट से भी कर सकते थे और ट्रांसलेट से भी कर सकते थे। यानी डायनेमिक जो है वो ट्रांसलेट और रोटेट को दोनों को मिला के बनाया गया। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ ट्रांसलेट करना है तो वही तरीका है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो और किस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन को पकड़ के ले जा सकते हैं। ठीक है, जितनी वैल्यू भर देंगे तो उतने डिस्टेंस पे वो चला जाएगा, जितने इंस्टांस बोल देंगे उतने नंबर ऑफ इंस्टांस वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये उस केस में है जब मेरा z ठीक है और मुझे नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए। तो इसको हम कर देते हैं कलर। ठीक है, इन तीनों को सेलेक्ट करके हम डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर मैं सिंपली रोटेट की बात करूँ तो ये सिंपली रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम ओरिजिन दे देंगे उसके अलाउंग ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों की बजाय हम डायनेमिक ही यूज़ कर ले तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि मैंने इसको मान लो रोटेट नहीं किया, और मेरे को ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा जैसे पहले पड़ा था वैसे ही रख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से पड़ा 90 डिग्री पे। ठीक है, आइसोमेट्रिक किया तो मेरा z मुझे पता लग गया कि मेरा z सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे को टूल लेके आना है x वाली डायरेक्शन से और z इधर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लेन चेंज कर लेंगे। टूल प्लेन कहते हैं इसको। भाई टूल किस डायरेक्शन से आए, ये देखो ये शेडेड होके दिखा रहा है हमारे को। ठीक है, तो अगर मैं टूल प्लेन को कर दूंगा फ्रंट, इसको भी फ्रंट, इसको भी फ्रंट, तीनों को फ्रंट कर दिया, तो ये देखो ये एक्स वाई इधर आ, पर जेड मेरा अभी भी ठीक नहीं हुआ। तो मैं क्या कर दूंगा, राइट कर दूंगा, राइट राइट, तो देखो जेड मेरा ऊपर हो। ठीक है, तो मेरे को ऑब्जेक्ट रोटेट ही नहीं करना पड़ा, मैंने सिर्फ टूल प्लेन को चेंज किया और मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसी हिसाब से बन गया। ठीक है, टूल प्लेन समझ में आया कि अगर मेरा फ्रंट इधर है, मान लो टूल प्लेन मैंने फ्रंट कर दिया, तो अब जो टूल आएगा वो इस डायरेक्शन में से आएगा, जेड वाली डायरेक्शन से। टूल जो है हमेशा जेड की डायरेक्शन से आएगा अगर मैंने टूल प्लेन को चेंज कर दिया। अगर टूल प्लेन मैंने राइट कर दिया है तो टूल राइट साइड से आएगा। ठीक है, तो ये राइट साइड है, यानी कि जेड जिधर होगा टूल उधर से आना है। तो हमारे को अपने हिसाब से जैसे मुझे चाहिए वैसे मैं कर दूँ। अगर मैं इसको लेफ़्ट कर दूँगा तो टूल जो है नीचे से आना शुरू कर देगा। टर्निंग का बिल्कुल अलग फंडा है, उसका मैं बताता हूँ, पर उससे पहले इम्पॉर्टेंट है सी प्लेन क्या होता है। सी प्लेन होता है कंस्ट्रक्शन प्लेन। टी प्लेन जहाँ मर्जी हो, मान लो टी प्लेन टॉप पे है, ये तीनों टॉप पे। ठीक है,
तो ये जो एक्स वाई है ये सी प्लेन है बेसिकली। तो कुछ भी बनाऊंगा मैं, चाहे मैं सर्कल बनाऊं, चाहे मैं लाइन लगाऊं, कहीं पे भी ये बन कहाँ रही है, ये सी प्लेन पे ही बन रही है। ठीक है, ये उसी के सीध में बन रही है। यानी सी प्लेन का मतलब है कंस्ट्रक्शन प्लेन, कि मैं स्केच बनाना कहाँ चाहता हूँ। अगर मैंने सी प्लेन चेंज करके राइट कर दिया, चाहे टी प्लेन हो चाहे ना हो, तो जो मेरा स्केच है वो वहीं बनने लग जाएगा। ठीक है, चाहे मैं हवा में भी बनाऊं तो भी वो वहीं बन रहा है। देखो, कंस्ट्रक्शन प्लेन कहते हैं इसको। ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे कुछ स्केच बनाना है तो मुझे सी प्लेन का ध्यान रखना है। अगर मुझे अगर मैंने मशीनिंग करनी है तो मुझे टी प्लेन का ध्यान रखना है। ठीक है भाई, टूल की डायरेक्शन टी प्लेन बताएगा, ड्राइंग कहाँ करनी है सी प्लेन बताएगा। WCS क्या करेगा, जब हम राइट क्लिक करके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट व्यू करते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग आएंगे। अभी टॉप व्यू है तो टॉप कर दूंगा तो ये देखो ये फेस आ रहा है सामने। अगर मैं WCS को चेंज कर दूँ, राइट कर दिया मैंने, अब अगर मैं टॉप व्यू करूंगा तो राइट व्यू सामने आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम अगर इन तीनों को सेम रखें तो वही ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है ना, ये देखो एक्स वाई इधर आ गया, यानी यहाँ पे काम होगा, और यहीं जेड की डायरेक्शन से टूल आएगा। ठीक है, इस फाइल को सेव करने को वो बोल रहा है। तीन रखों को सेम होंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना भाई, स्केच कहाँ बनना है, टूल किधर से आना है, और राइट क्लिक से क्या हो, तो वो तीनों सेम चीज़ हो। ठीक है, एक चीज़ और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे प्लेन लिखा हुआ है। प्लेन अगर नहीं आ रहा तो व्यू में जाके यहाँ से प्लेन ऑन करें। ठीक है, इसको पकड़ के मैं इस साइड ले जाता हूँ क्योंकि इधर मेरी शक्ल नज़र आ रही है, तो इधर प्लेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लेन में क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्रॉम ज्योमेट्री, एक ऑप्शन है फ्रॉम सॉलिड फेस। तो आपके सबसे काम का है ये सॉलिड फेस। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बनाते हैं, हम एक नई फाइल खोल के एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ताकि इजीली समझ में आए। ठीक है, इसको एक लाइन लगा के फालतू का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सॉलिड में इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। अब सपोज करो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या चाहता हूँ, अभी हमने देखा कि जहाँ सी प्लेन होगा वहाँ ड्राइंग बनेगी। अभी सी प्लेन नीचे है, एक्स वाई नीचे दिख रहा है ना, तो यानी कि जो कुछ भी मैं बना रहा हूँ मैं यहाँ बनाऊँगा नीचे। हम चाहते हैं कि इस फेस पे काम करना, इस फेस के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लूँगा फ्रॉम सॉलिड फेस, और जिस फेस को सिलेक्ट कर लूँगा तो एक्स वाई देखो वहाँ उस फेस के ऊपर आ। हमारे पास 8 डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं कि आपको एक्स वाई जेड कैसे रखना है। ठीक है, तो यही बेस्ट लग रहा है, तो इसको ओके कर दो। तो ये प्लेन का नाम पूछ रहा है, तो मैंने इसको कहा प्लेन 1। ओके, फ़ायदा क्या हुआ, अब यहाँ पे सी प्लेन के अंदर एक और प्लेन आ गया, प्लेन 1। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये सी प्लेन इसके ऊपर आ गया। तो यानी कि अब जो भी ड्राइंग बनेगी वो यहीं पे बनेगी, इस प्लेन के ऊपर, और जो भी चीज़ एक्सट्रूड होगी वो भी जेड की डायरेक्शन में ही एक्सट्रूड होगी। तो मैं इसको फ्लिप करके कट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यानी कि कहाँ पे सी प्लेन होगा उससे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा स्केच कहाँ बनेगा।
मैंने फिर से लिया फ्रॉम सॉलिड फेस, अब की बार ये टेढ़े वाला फेस ले लिया, तो एक्स वाई देखो उसके ऊपर आ गया। तो अब जो भी चीज़ बनेगी वो है, हाँ मैम पहले इसको चेंज करना पड़ेगा प्लेन। ठीक है, सी प्लेन को जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे स्केच बनना शुरू नहीं होगा। देख रहे हो? तो अब जो चीज़ एक्सट्रूड होगी वो सी प्लेन के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो कंस्ट्रक्शन प्लेन का मतलब है कि मुझे काम कहाँ करना है, टूल प्लेन का मतलब है कि मेरा टूल किस डायरेक्शन से आएगा। अगर मैंने यहाँ प्लेन कर दिया तो देखो जेड इधर है, तो टूल इस डायरेक्शन से आएगा। ठीक है, अगर मैं ये वाले प्लेन यहाँ से कर दूँ, सी और टी को यहाँ से चेंज कर दूँ तो इसके ऊपर आ जाएगा। अगर मैं सी और टी को यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ, मतलब यहाँ से चेंज कर लो चाहे यहाँ से चेंज कर लो, बात एक ही है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑप्शन भी होती है व्यू के अंदर, व्यू में यहाँ पे होती है ऑप्शन शो प्लेन नेम। तो यहाँ पे प्लेन का नाम भी लिखा हुआ आएगा, देखो भाई इस वक्त हम किस प्लेन पे हैं। और अगर मैं यहाँ से कर दूँ डिस्प्ले सी प्लेन एंड टी प्लेन इन कॉर्नर, अगर इसको ऑन कर दूँ तो यहाँ देखो इस साइड सी प्लेन नज़र आ रहा है, इस साइड टी प्लेन नज़र आ रहा है, ताकि मैं ये देख सकूँ कि मेरा टूल किस डायरेक्शन से आएगा। अगर मैं सिर्फ टी को चेंज कर दूँ तो ये देखो ये चेंज हो जाता है, तो टूल पे जो है वो जेड की डायरेक्शन से आना है। ठीक है, अगर मैं इसको राइट कर दूँ तो टूल इधर से आएगा, सी प्लेन जहाँ मर्जी हो, डब्ल्यू से जहाँ मर्जी हो, टूल जो आएगा वो टूल के हिसाब से आएगा, टूल प्लेन के हिसाब से आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक डायनेमिक भी है, जैसे हमने डायनेमिक मूव किया था। डायनेमिक क्या है, कहीं पे भी रख लो और जितने डिग्री पे कर देंगे, मान लो मैंने इसको 30 डिग्री कर दिया, 30, ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो गया। ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले को पकड़ के माउस के लेफ्ट बटन से इसको रोटेट कर सकते हैं। जितने डिग्री वैल्यू भर देंगे, एंटर एंटर, तो ये उतने डिग्री पे चला जाएगा। हाँ, तो वाई की एक्सिस को ऊपर लेके आना है तो पहले इसको सीधा करना चाहिए। ये हमने 25 डिग्री घुमा दिया था, तो पहले जेड ठीक कर लो, फिर वाई को पकड़ के ऊपर ले आओ। कितने डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है ना, तो जो हमारी एक्सिस होगी उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा चेंज हो जाएगा। और एक नया प्लेन क्रिएट हो गया, तो इसका 2 नंबर नाम दे देते हैं, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और प्लेन बन गया। अब मुझे कंस्ट्रक्शन प्लेन को इसके ऊपर लेके आना है, टूल प्लेन को भी इसके ऊपर, WCS को भी ला सकते हैं। और अगर ये जी है, जी का मतलब है ग्राफिक्स, अगर इस पर भी क्लिक कर दूंगा तो वो प्लेन हमारा सीधा होके सामने आ जाएगा जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चाहे वो किसी डिग्री पे है तो भी वो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वो सामने आएगा, तो उससे काम करने में आसानी होगी। ठीक है, बिना प्लेन्स के कुछ भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ मैं। इन तीनों को मैंने टॉप व्यू कर लिया। ठीक है, तो अभी जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है नीचे, जब मैं मशीनिंग करता हूँ कोई चीज़ की, मान लो मैंने सिंपली कंटूर ही लिया, ठीक है, कंटूर में हमने सॉलिड बाउंड्री ये ऊपर वाले सेलेक्ट कर, ठीक है,
टूल भी दे देते हैं छोटा सा, बाकी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, हम टूल देखना चाहते हैं। देखो ये जो टूल आ रहा है मेरा अब ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है ना जेड की तरफ से। अगर मैं पैरामीटर में जाके, यहाँ पे भी प्लेन है, यहाँ पे भी टूल प्लेन है, इसको चेंज कर दूँ, मैं कह दूँ राइट, ठीक है, तो देखो टूल जो है वो अब राइट से आना शुरू हो जाएगा, तो ये बेसिकली गलत हो जाएगा, है ना, ऐसे तो टूट जाएगा ना सब कुछ, तो ये गलत हो गया। तो इसलिए हमारे को ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि पैरामीटर में हम वही प्लेन ले जो हमारे को रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर मैं पैरामीटर में प्लेन जो अभी हमने लास्ट क्रिएट किया था प्लेन 2 वो कर देता हूँ, ठीक है, तो टूल जो है मेरा उसी दिशा में से आना शुरू कर देगा जिस दिशा में हमने वो 25 डिग्री घुमा दिया था ना, तो वो 25 डिग्री वो कहता है इनवैलिड है ये वो खुद ही बोलने लग गया कि ये तुम बदतमीजी कर रहे हो, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है ना। टूल हमारे को उसी डायरेक्शन से चाहिए जिस डायरेक्शन में हम कटिंग करना चाहते हैं। तो इसको वापस से टॉप व्यू कर दो, ठीक है, तो ये हमारा टूल पाथ जो है सही है। हर एक टूल पाथ में चाहे वो रफिंग का हो, चाहे एरिया मिल हो, चाहे कोई भी हो, सब में ये प्लेन की ऑप्शन यहीं पे मिलेगी, ठीक है। कई बारी क्या होता है हम ड्राइंग बना रहे होते हैं, ड्राइंग बनाते बनाते मैंने ये चेंज कर लिया, ठीक है, तो ये बैक हो गया, हम भूल गए ड्राइंग बनाने के बाद, और उसके बाद हम कंटूर करने लग गए, कंटूर में हमने ये कर्व सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और जब टूल पाथ चलाया तो हम देख रहे हैं यार ये क्या हो गया कि टूल तो किसी और ही दिशा से आ रहा है। तो दैट मीन्स हमारे को इसके पैरामीटर में जाके टूल प्लेन चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो इसको करो टॉप, ठीक है, तो ये भी टॉप हो गया, ये भी टॉप हो गया, तो ये एरो दबाएंगे तो ये भी टॉप हो जाएगा, ओके करेंगे तो ये टॉप से आने लग गया, अब हमारी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नी। तो हम यहाँ पे कैप्चर का बटन है, कैप्चर भी कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर देंगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लेवल है, लेवल व्यू में लेवल, तो ये जो ब्लू कलर, ये देखो ये वहाँ पे कैप्चर किया हमने, तो ये उसकी फ़ोटो यहाँ पे आ गई। हम इसको देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते, ठीक है, वो फ़ोटो उसकी कैप्चर हो गई जब वो वहाँ पे था, तो कर सकते हैं, चलो उसकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, पर ये जो प्लेन है इनके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती, ठीक है। तो प्लेन समझ में आना चाहिए, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन प्लेन का मतलब है कि जहाँ पे का सी प्लेन होगा वहाँ पे ड्राइंग बनेगी, स्केच बनेगा, वायर फ्रेम बनेगा, उसी के हिसाब से एक्सट्रूड होगा। टी प्लेन का मतलब है कि टूल की डायरेक्शन में टूल किस डायरेक्शन से आ रहा है, और WCS का मतलब है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि हम अगर इसको राइट क्लिक करके टॉप व्यू करेंगे तो क्या चीज़ सामने आए, ठीक है। अगर यहाँ से राइट कर देंगे और फिर टॉप व्यू करेंगे तो राइट व्यू सामने आ जाएगा, ठीक है। हाँ, वो कहीं पे भी रख सकते हैं, हमारे को बस देखने में आसानी होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो अगर हमारे को नया प्लेन क्रिएट करना है तो यहाँ प्लेन में जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, डायनेमिक और सॉलिड फेस, 90% काम हमारा इन दोनों से ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा, फिर वो आज अगर मैं बता दूंगा तो कन्फ्यूज़न होने लग जाएगी, तो पहले इन दोनों को यूज़ करो,
इन दोनों को यूज़ करके अपनी ड्राइंग बनानी शुरू करो। अगर ड्राइंग बनने लग जाएगी तो बाकी के भी समझा दूँगा। ठीक है, वो मुंह भर लेंगे तो फिर सांस नहीं आएगी। तो ये हमारे थे प्लेन्स, कंस्ट्रक्शंस प्लेन कह लो, टूल प्लेन कह लो या WCS। ठीक है, तो कोई भी एक मॉडल लेना है 3D मॉडल और उसको बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो जब भी हम, अब एक्चुअली क्या होता है, अब कोई कंपोनेंट है किसी कंपनी का, ठीक है, मान लो यही कंपोनेंट है, तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो कोई ये देखो Z की डायरेक्शन सही नहीं आई हुई, तो इस केस में फिर हमारे को पहले सबसे पहला काम यही करना पड़ता है कि हम Z की डायरेक्शन जो है तो सही करें, फ्रंट की जगह बैक। Z ऊपर हो गया ना, इसको भी बैक कर लो, इसको, तो Z मेरा ठीक हो गया। ठीक है, फिर हमारे को इसको ऊपर लेके आना है, तो हम यहाँ पे हमने एक कमांड की थी वायर फ्रेम में, सॉलिड बाउंड्री बॉक्स सेलेक्ट करो, तो यहाँ पे एक वायर फ्रेम का बाउंड्री बॉक्स बन जाए। फिर हमने एक कमांड की थी ट्रांसफॉर्म में, मूव टू ओरिजिन, तो ये वाले पॉइंट पे क्लिक कर देंगे तो मूव टू ओरिजिन करके टॉप पे आ जाएगा। राइट क्लिक करके कलर ठीक कर लेंगे तो ये हमारा कलर भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि पॉजिटिव में रहे, एक्स वाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, छोटे होते हम पढ़ते होते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है, फोर्थ है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू प्लस में आएंगी, Z माइनस में आएगा। ठीक है, तो ऑपरेटर को बहुत ही बड़ी आसानी हो जाएगी इस पॉइंट पे पहुंचने की। ठीक है, कई बार हमारे को ब्लॉक के सेंटर में पहुंचना होता है, तो मूव टू ओरिजिन करके ये पॉइंट, ये लाल वाले पे क्लिक कर, तो ये भी पॉइंट बहुत सारे लोग रखना चाहते होते हैं मशीनिंग के लिए, सही नहीं आया, दोबारा से करना पड़ेगा। इसका मिड पॉइंट ग्रीन हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट ग्रीन हो जाएगा, तो रेड अपने आप आ जाएगा, तो रेड वाले पे क्लिक कर देना। आंखें खोल के करना पड़ेगा। इसको वायर फ्रेम कर लेते हैं, इसका कलर भी ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये मिड पॉइंट ग्रीन हो गया, ये मिड पॉइंट ग्रीन हो गया, तो ये जो रेड आया इस, अरे जैसे ही मैं रेड पे क्लिक करने लगता हूँ वो माउस जो है हिल जाता है। ठीक है, तो रेड पे क्लिक करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो मैं लाइन भी लगा सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ये रेड पे क्लिक, ये सबसे बेस्ट जगह है। ठीक है, ब्लॉक के सेंटर में जो मेरा बार वाला ब्लॉक है, या जो मेरा ऐसे कह लो स्टॉक है रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है, तो ब्लॉक मेरा सेंटर में आता है। इसको सॉलिड शेडेड करके देखेंगे तो बहुत आसानी से। ठीक है, सारी लाइनों को मैं ब्लैंक कर दूंगा, तो कुछ इस तरीके से, यानी ब्लॉक के सेंटर में पड़ा होगा ओरिजिन, तो ऑपरेटर के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारे थे प्लेन्स, कंस्ट्रक्शन प्लेन, P प्लेन, WCS प्लेन क्रिएट कैसे करना है, मॉडल को रोटेट कैसे करना है। ठीक है, तो रोटेट करने के लिए हम डायनेमिक से कर सकते हैं, ट्रांसलेट से कर सकते हैं और रोटेट से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि मिरर कैसे करना है, स्केल कैसे करना है और स्ट्रेच कैसे करना है।